गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर भलो चिनायो भाटियाँ सिरे तो जैसलमेर। घोड़ा कीजिएगा काट का पग कीजिए पाषाण अख्तर कीजिए लोहे का तब पहुँचे जैसान। इतिहासकारों के मुताबिक गौर के सुल्तान उद-दीन मोहम्मद ने अपने प्रदेश को बचाने के लिए राजपूत शासक रावल जैसल को अपने एक षड्यंत्र में फंसा लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। साथ ही उन्होंने उस किले में रह रहे लोगों को जबरन बाहर निकाल दिया गया एवं उस किले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद सम्राट जैसल ने त्रिकुटा के पहाड़ पर एक नया किला बनाने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने पहले जैसलमेर शहर की नींव रखी और फिर उसे अपनी राजधानी घोषित किया। महारावल जैसल की ये बनाया गया किला 80 मीटर ऊंची त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। भारत का ये विशाल जैसलमेर का किला राजस्थान के जैसलमेर में थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर बना हुआ है। इसका निर्माण सन 1156 में किया गया था। जैसलमेर दुर्ग को स्वर्णगिरी, सोनार, सोनारगढ़ तथा गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग को बनाने के लिए चूने का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया। सोनार का किला राजस्थान के श्रेष्ठ दान किलों में माना जाता है। 76 मीटर ऊंचे इस विशाल जैसलमेर दुर्ग की लंबाई 460 मीटर और चौड़ाई 230 मीटर है। इस किले में 4 भव्य और विशाल प्रवेश द्वार है जिनका नाम अक्षय फोड़, सूरज फोड़, गणेश फोड़ और हवा फोड़ है, जिनमें एक द्वार पर तोप भी लगी हुई है। ये किला कई महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक लड़ाइयों को भी गवाही देता है। सन 1294 ईस्वी में राजा जैसल का उस समय दिल्ली की सल्तनत संभाल रहे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष हुआ, जिनमें राजपूत शासक रावल को पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं उनकी इस हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर के किले पर अपना कब्जा कर लिया और करीब 9 साल तक अलाउद्दीन खिलजी इस किले पर शासन करता रहा। इसके बाद जैसलमेर किले पर दूसरा हमला मुगल सम्राट हुमायूं के द्वारा 1541 ईस्वी में किया गया। तत्पश्चात राजा रावल ने मुगल शासकों की शक्ति और ताकत को देखते हुए मुगलों से दोस्ती करने का फैसला लिया और मुगलों के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए राजा रावल ने अपनी बेटी का विवाह मुगल सम्राट अकबर के साथ करा दिया। इस किले पर सन 1762 ईस्वी तक मुगलों का शासन रहा। फिर इसके बाद जैसलमेर के किले पर महाराज मूल सिंह ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सन 1820 ईस्वी में मुगल राज की मौत के बाद उसके पुत्र गजय सिंह ने जैसलमेर की इस भव्य किले पर अपना कब्जा कर लिया। भारत की आज़ादी के बाद भारत पाक के बीच बंटवारा हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से अपने नापाक इरादों के साथ हिंदुस्तान पर सन 1965 में और फिर सन 1971 में हमला कर दिया। हालांकि इस युद्ध में भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान सैनिकों को खदेड़ दिया। आपको बता दें कि भारत पाक के बीच ये युद्ध जैसलमेर में लड़ा गया। ऐसे में इस युद्ध के दौरान वहाँ के लोगों की सुरक्षा को लेकर जैसलमेर की पूरी आबादी को इस भव्य किले के अंदर भेजने का फैसला लिया गया। दरअसल जैसलमेर का किला इतना भव्य और विशाल है कि इस किले में उस समय करीब 4000 से अधिक लोग आ सकते थे। तो इस तरह जैसलमेर के किले ने भारत पाक के बीच इस युद्ध में जैसलमेर के लोगों को शरण देने में एवं उनकी जान की रक्षा करने में अपनी महानता प्रकट की है। इस किले के निर्माण में पीले रंग के रेत और पीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं जब इनमें दिन में सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकता है, इसीलिए ये गोल्डन फोर्ट और सोनार दुर्ग के नाम से भी मशहूर है। वही इस किले की खूबसूरती को देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर रेगिस्तान के पास स्थित होने के कारण नवंबर से जनवरी जैसलमेर किले की यात्रा करने का सबसे आदर्श समय माना है। इस समय आप सूरज की चमकदार किरणों और सर्दियों की ठंड का आनंद ले सकते हो, जो आपकी यात्रा को और रोमांचक बना देगी। इसलिए आप अपनी सर्दियों की छुट्टियों के लिए जैसलमेर किला की यात्रा कर सकते हो।